जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि कक्षा 12 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्लास 12 का 2025-26 का सेम वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ। स्टूडेंट ए पेपर का कोड, ए वाला पेपर का कोड और सेम यही पेपर हर सभी जिले में आ रहा है। यानी कि जितने पेपर कोड ए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर उस तैयार करके जाना। 70 में 70 फोड़ क्या हो गया, ठीक है। ये क्लास 12 यानी कि बायोलॉजी का पेपर है, जीव विज्ञान का बिल्कुल असली वायरल पेपर है स्टूडेंट, अर्धवार्षिक परीक्षा का, ठीक है ना। और पूरे अगर आपको पेपर चाहिए तो मेरे चैनल पर लाइन बाय लाइन अपलोड हो चुके हैं, जाकर यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ क्रमांक भरना रहेगा, यहाँ नाम भरना रहेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पर पेपर का 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि आपको 3 घंटा 15 पेपर को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ये कक्षा 12 का जीव विज्ञान का। चलिए दोस्तों, इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ, क्या बताता हूँ यानी कि हल बताता हूँ। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन बोला है और कैसे क्वेश्चन को हल करनी है, ठीक ना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को उत्तर अंक उनके सम्मुख अंकित कर दिया गया, यानी कि सम्मुख दिया गया। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर बोला अगुणित कोशिका है, तो अगुणित कोशिका क्या होती है। 4 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन उस पर सही होगा, तो ऐसे आपको एग्जाम में देगा। तो अगुणित कोशिका क्या होती है, ये आपका राइट उत्तर परागकण होगा। पहला सी होगा आपका राइट उत्तर परागकण, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, निम्न से समारंभन कोडान है। समारंभन कोडान कौन सा स्टूडेंट, तो ये आपका राइट उत्तर होगा AUG, आपका राइट उत्तर AUG होगा, क्लियर हुआ। चलिए अगला चलते हैं, घा वाला। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो निम्न से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। पायरिया, हाथी पांव है, अतिसार है, पोलियो। तो बोल रहा है जीवाणु जनित रोग, तो ये अतिसार है, ये आपका जीवाणु में रोग आएगा, ठीक है। घा देखिए, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई क्या है स्टूडेंट, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका होगा जीन। क्या होगा, डी आपका राइट उत्तर होगा जीन, क्लियर। चलिए स्टूडेंट, अब मैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काट दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन कटा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, जो कि 1 नंबर आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कृत्रिम शुक्र संचेचन पर टिप्पणी कीजिए। घा बोला कि रोग निरोधक, क्या बोला, यहाँ पर देख सकते हैं रोग बैरियर विधि से गर्भ निरोधक का उपाय लिखिए, इसको लिखना है। DNA पैकेजिंग एवं हिस्टोटोन्स का क्या अर्थ है, इसको लिखना है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन काटा हुआ है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, ये आपका देखिए द्विनिषेचन एग्जाम में बोला है। अगला बोला किन्हीं 2 आभासी फलों का नाम लिखिए, आभासी फलों का नाम लिखना है। अगला बोला कि जलीय परागकण करने वाले किन्हीं 2 पौधों का नाम लिखिए। DNA तथा DNA के निर्माण में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, भरा होता है, इसको बताना होता है, ठीक ना, भाग लेता है। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, यानी कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। वर्धांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनना चाहिए। अरे भाई, आंधा रहेगा तो ड्राइवर बन पाएगा, कौन सी चीज़ का ड्राइवर बन पाएगा भाई। ट्रेन का बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ड्राइवर, सॉरी हाँ, रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनना चाहिए। यहाँ सिंपल ड्राइवर बन ही नहीं पाते, ऑनर के जा रहे हो रेल के वो बना ड्राइवर। नहीं बताओ, इंसान आज के ज़माने में क्या सोच रहा है। तो तब बोल रहा है कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं, 2 उदाहरण भी लिखिए। इंटरफेरोन क्या है, इनका कार्य बताइए, 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा। फ्यूरिन व पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर स्पष्ट करें, 2 नंबर आपको ही मिल जाएगा, क्लियर। मनुष्य के शुक्राणु की संरचना को केवल नामांकित चित्र बनाइए, 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा। यौन संचारी रोग से आप क्या समझते हैं, इससे बचने का कुछ उपाय बताइए। निम्न से अंतर स्पष्ट करें, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। समयुग्मी एवं विषमयुग्मी, प्रभाविता एवं अप्रभाविता, 3 नंबर ही मिल जाएगा। एक वर्धांतता की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनकी संतानों में वर्धांतता के बारे में बताइए, 3 नंबर आपका मिल जाएगा।
देखिए एक बात और मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, एग्जाम में स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन पूछे रिप्लाई केवल वही देना है, आपको वही का नंबर मिलेगा और फालतू नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। आर्तव चक्र क्या है, इसे कौन से हार्मोन्स में नियंत्रित करते हैं, 3 नंबर आपको मिल ही जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला कुछ देखा जाए, क्या बोला है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखना जो कि 3 नंबर आपको मिल ही जाएगा। इसे एक स्फुटित प्राकोष की अनुप्रस्थ का नामांकित चित्र बनाइए। अगला बोला कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसे सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है, जो कि आपको 5 नंबर मिल ही जाएगा। खा देखिए क्या बोला है, लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, कीटों में लिंग निर्धारण को समझाइए, जो कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगला बोला है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। अब स्टूडेंट ये होता है, देखिए ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है मेंडल के आनुवंशिकता नियम, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देख ही सकते हैं, सबसे पहले आपको देना है भाई उनका कितना नियम है, 3 नियम है, तीनों नियम लिख देंगे आपका नंबर मिल जाएगा। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, यहाँ पर क्या बोला टिप्पणी, जैसे कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मच्छी कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं, ये सब क्या बोला आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण का तथा उपचार लिखिए, 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। लिंग संलग्न रोग क्या है और लिंग प्रभावित व लिंग समित लक्षण का विषय में बताइए, ठीक है। क्लियर हुआ। अथवा करके दिया स्टूडेंट, कैंसर क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, कारण व रोकथाम के उपायों को भी वर्णन करें, ठीक है। अगला बोला कि जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है, इसके कारण व रोकथाम के उपाय भी बताइए, 5 नंबर आपका यहाँ पर मिल जाएगा। अथवा करके दिया उसको नहीं आता तो नीचे बोला कि परिवार नियोजन से क्या तात्पर्य है, इसकी स्थायी व अस्थायी विधियों को वर्णन करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, बोला कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन करें, जो कि आपको 5 नंबर दिया जाएगा। अथवा करके दिया उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। प्रतिजन क्या होते हैं, टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण व परिपक्वन कहाँ होता है, ये आपका मिल जाएगा 5 नंबर। तो प्यारे दोस्तों मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ, अगर आप लोग भी तैयार करके जाते हैं तो यहाँ से जो आपका प्रश्न है पूरे के पूरे प्रश्न आएंगे, 17 नंबर पूरा बिटो सकते हैं। पेपर कोड हुआ है, समय आपको इतना घंटा दिया जाएगा। चलिए अगर ऐसे ही सभी पेपर चाहिए तो कमेंट करिएगा।